वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट स्कूल फ्री एडमिशन के अंतर्गत आरटीई रूल 2024-25 के अंतर्गत अप्लाई प्रोसेस, आयु, पात्रता एवं कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत फ्री एडमिशन करने के लिए वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अंतर्गत एडमिशन किए जाते हैं या फिर फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। वंचित समूह के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे और एचआईवी ग्रस्त बच्चे आएंगे और इस वंचित समूह के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से यदि आपका संबंध है तब भी आप आरटीई के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कमजोर वर्ग की बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार है वो कमजोर वर्ग में आएंगे। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, यदि आपके पास किसी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। इसके अंतर्गत आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा जो कि तहसीलदार लेवल से प्रमाणित होना चाहिए। अलग अलग स्टेटों में जो इनकम की क्राइटेरिया है वो अलग है। उत्तराखंड में 56,000 के आसपास है और इसी तरीके से यूपी का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का अलग अलग इनकम क्राइटेरिया। तो अपने राज्य के अकॉर्डिंग आप अपने आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और तब जाके आप कमजोर वर्ग में अप्लाई कर पाएंगे। आपका संबंध किसी भी राज्य से हो, निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप आरटीई फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पात्रता, ग्रामीण क्षेत्र जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल आदि की सहायता से आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। मान लीजिए आप यूपी के डोमिसाइल है आपके पास और आप दिल्ली में रहते हैं तो उस कंडीशन में सारे जो डॉक्यूमेंट है वो दिल्ली के बनवाने होंगे, तब जाके आप दिल्ली से अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं या सारा जो आपका रिकॉर्ड है वो उत्तराखंड का है लेकिन आप किसी अदर स्टेट में अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं और आपके बच्चे वहाँ पर रह रहे तो अदर स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। कुल मिला के निवास प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है और ये आपका उसी स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट में यदि आप अपने बच्चे को फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। निवास प्रमाण पत्र के अलावा एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता और पड़ेगी और वो है पते के प्रमाण पत्र के रूप में आप किसको लगा सकते हैं। तो राशन कार्ड में बच्चे के नाम वाले माता पिता के नाम से जारी राशन कार्ड आप पते के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर बच्चे या उसके माता पिता का अधिवास अर्थात निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। माता पिता में से किसी का मतदाता पहचान पत्र भी आपके जो है पहचान पत्र के रूप में या निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप पते के रूप में यूज़ कर सकते हैं। या बिजली का बिल, टेलीफोन बिल अन्य होना चाहिए या फिर सरकार द्वारा जारी माता पिता के बच्चे का विशिष्ट पहचान आधार पर यदि आपके उसी स्थान का निवास स्थान है जिसे आप पते के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो है पते के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप जिस भी स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी राज्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो निवास है, निवास भी उसी राज्य और उसी स्कूल के आसपास का ही होना चाहिए, क्योंकि स्कूल के आसपास यदि आपका निवास स्थान है और उसका प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तभी जब जाके आपका फॉर्म कंसिडर किया जाएगा। बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जिसे अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट में जाना जाता है। जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा और इसके लिए आप जो है अपने स्टेट के जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र आपको कलेक्शन करना होगा और उसको भी फॉर्म भरते समय चाहिए होगा। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र के अलावा अस्पताल सहायक नर्स या मिडवाइफ रजिस्टर्ड स्टॉक भी आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में इसके नियम्स कुछ अलग भी हो सकता है। आंगनबाड़ी रिकॉर्ड भी किसी किसी राज्य में जन्म प्रमाण पत्र के रूप में माना जाता है या फिर माता पिता या अभिभावक के द्वारा बच्चे की उम्र की घोषणा यदि की जाती है। तो कुल मिला के यदि अलग अलग स्टेट की बात करें तो कुछ स्टेट्स में जन्म प्रमाण पत्र को वैलिड मान लिया जाता है, कुछ जो राज्य है उसमें अस्पताल या सहायक नर्स या के द्वारा जो रिकॉर्ड दिया जाता है उसको भी मान लिया जाता है। तो कुल मिला के सबसे ईजी माध्यम यह है कि आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेंगे और उसी के आधार पर आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि आरटी के अंतर्गत जो बच्चे का एडमिशन होगा वो किस क्लास में होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आरटी के अंतर्गत पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो एडमिशन होते हैं वो नर्सरी और पूर्व स्कूल के क्लासेस में होते हैं। जिस भी विद्यालय में ये नर्सरी या पूर्व स्कूल की क्लासेस की मान्यता है तो वहाँ पे आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। उसके लिए फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा और इसमें जो इस साल जो आयु का क्राइटेरिया मांगा जाएगा 31/3/2024 तक जो है, यदि आपके बच्चे की आयु 3 से लेकर 5 वर्ष के अंतर्गत आता है तो नर्सरी या पूर्व जो स्कूल वाले क्लास में एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्टेट में केजी एवं प्री प्राइमरी क्लासेस भी चलती है। वहाँ पे 31/3/2024 के आसपास जो है 4 से लेकर 6 वर्ष तक का यदि आपका बच्चा है तो प्री प्राइमरी क्लास में एडमिशन हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्लास 1 है जिसमें 31/3/2024 तक जो है उसकी आयु अर्थात बच्चे की आयु 5 से लेकर 7 वर्ष तक होनी चाहिए। कुल मिला के 7 वर्ष अधिकतम आयु है और 3 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है। इस क्राइटेरिया के अंतर्गत यदि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तब जाके आप आरटी में अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के कक्षा 2, कक्षा 3 में आप आरटी के फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल कक्षा 1 एवं 1 से नीचे की जो क्लासेस होती है उसी में आप आरटी के फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे। एक बार बच्चे का एडमिशन होने के बाद बच्चा कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकता है। अभी फिलहाल कई गाइडलाइंस ऐसी सुनने में आ रही है, कई न्यूज़ ऐसे आ रही है कि कक्षा 12 तक आरटीई को
किया जाएगा। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं किया है। जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा आरटीई को कक्षा 12 तक कर दिया जाएगा तो आपके बच्चे का एक बार प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होने के बाद कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकता है। कि फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर आना होगा। यदि आपका संबंध उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है RT25, इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। और यहाँ पे जहाँ तक सुनने को आ रहा है कि 25 फरवरी के आसपास जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा और मार्च का जो महीना है और 1 अप्रैल से जो है इसका नया सत्र शुरू हो जाएगा। तो वेबसाइट को लगातार चेक करते रहे। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको फरवरी या मार्च में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। यदि आपका संबंध उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड में आपको आरटीई के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए RT121C UKD की वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगभग अप्रैल या मई में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इस रिगार्डिंग जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा तो आपको हमारा व्हाट्सअप या टेलीग्राम द्वारा अपडेट दे दिया जाएगा। यदि आपका संबंध उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार से है तो उसका फॉर्म अप्लाई करने का जो वेबसाइट का लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद,